वेलकम टू डॉक्टर राकेश ब्लॉग। डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपने दांत को सुरक्षित कैसे रखें। तो अपने दांत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। अब फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट क्या होता है, अब बताऊंगा कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के बारे में। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो बेसिक होता है वह जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है वह कोलगेट होता है, और बहुत सारी कंपनियां आती है बाज़ार में। मैं कोलगेट को प्रमोट नहीं करता हूं। आपको जिस भी ब्रांड की टूथपेस्ट मिले फ्लोरिडेटेड, आप उस ब्रांड की टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। अब टूथपेस्ट को हम कितना इस्तेमाल करें? जो एडल्ट व्यक्ति है वह एक मटर के दाने के आकार में अपने ब्रश पर लेकर टूथपेस्ट को और उससे टूथपेस्ट करना चाहिए, और टूथपेस्ट दिन में 2 बार करनी चाहिए। अत्यधिक मात्रा में टूथपेस्ट भी करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि आप बहुत सारे रिसर्च जर्नल में, शोध पत्र में देखेंगे लिखा हुआ है कि टूथपेस्ट भी कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो लेकिन टूथपेस्ट की वजह से डायरेक्ट किसी को कैंसर नहीं हो सकता है। कैंसर होने के लिए बहुत सारे फैक्टर, इटियोलॉजिकल कंडीशन मैटर करता है। तो यह गलतफहमी में नहीं रहे कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से, ज़्यादा करने से कैंसर होता है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड टूथपेस्ट का एक जो कंटेंट होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, वह एक मटर के दाने के आकार में होनी चाहिए, और उसे दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो ब्रश करनी चाहिए, और रात में जब खाना खाकर हम सोने जाते हैं तब भी ब्रश करनी चाहिए। देखिए, हमारी दांत कब ख़राब होती है? हमारी दांत जो ख़राब होती है वह रात में ख़राब होती है। रात में क्यों ख़राब होती है? उसके पीछे कारण है कि रात में लोग जब सोते हैं तो मुंह का जो भाग होता है वह खुला रह जाता है। जैसे सोता है ना, तो ऐसे इस आकार में रह जाता है, तो माउथ ड्राई हो जाता है। जब माउथ ड्राई हो जाता है तो वैसे स्थिति में मुंह के अंदर में कॉमनली पाया जाता है हमारे यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, कैंडिडा अल्बिकेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो बैक्टीरिया होता है वह एसिडोफाइलस नेचर का होता है, वह एसिड प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया का जो काम होता है वह ऑलमोस्ट एसिडोफाइलस नेचर का होता है, और उसका काम होता है एसिड प्रोड्यूस करना मल मूत्र के रूप में। और एसिड का काम आप लोग जानते होंगे कि काम होता है किसी भी चीज़ को गलाना, मतलब डिकेइंग नेचर को डिजॉल्व करना, गलाना। तो वह हमारे दांत की जो ऊपर की लेयर होती है सबसे टफेस्ट वाली, उसको बोलते हैं इनामेल। वह इनामेल पर जब वह एसिड के रूप में उसका मलमूत्र स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया का जब आता है तो हमारे दांत में क्षरण सा होने लगती है, जिसे सरना बोलते हैं, गलना बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट होना बोलते हैं, और धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट होते होते कैरीज में बन जाती है, जिसको देसी भाषा में कुछ क्षेत्र में खुरला भी बोला जाता है, कीड़ा लगना भी बोला जाता है। पर ऐसा होता है। एक्चुअली में दांत में कभी कीड़ा नहीं लगता है, और दांत में कभी कीड़ा नहीं पाया जाता है। बहुत लोग को भ्रम रहता है कि दांत में कीड़ा पाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। दांत में कीड़ा नहीं होता है। एसिड के वजह से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करती है, उसके वजह से हमारी दांत सड़ जाती है, और एसिड जिसके वजह से लोग, डॉक्टर पेशेंट को समझाने के लिए बोल देता है कि दांत में कीड़ा लग गया है, क्योंकि पेशेंट डॉक्टरी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उसे कॉमन भाषा में बता दिया जाता है कि दांत में कीड़ा लग गया। पर ऐसा नहीं होता है। दांत में नहीं कोई कीड़ा होता है, नहीं कोई वर्म होता है, नहीं कोई चीज़ जो आप आँख से देख सकते हैं वैसा नहीं आपको मिलेगा। तो हमारे दांत में को सुरक्षित रखने के लिए 2 बार ब्रश करनी चाहिए। एक सुबह सोकर उठते हैं तब ब्रश करनी चाहिए, और रात में सोने से पहले और खाना खाने के बाद करनी चाहिए। और ब्रश हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए।
ठीक है। यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब ज़्यादा मैं आगे नहीं बताना चाहूँगा, अब छोटे छोटे वीडियो में बताऊँगा, तो आपको आगे भी और वीडियो मिलेगी। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।